दोस्तों क्लाइमेट चेंज जनरली एवरेज वेदर कंडीशंस यानी बारिश, कोल्ड एंड समर एक्स्ट्रा में सिग्निफिकेंट वेरिएशंस को कहते हैं। यदि गर्मी का मौसम कुछ वर्षों के लिए एवरेज से अधिक गर्म हो रहा है या बारिश का पैटर्न बदल रहा है, एक जगह जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है और वहीं जहां बारिश होती रहती थी वहां सूखा पड़ रहा है। इसके अलावा बारिश के पैटर्न का मतलब यह भी होता है कि यदि कहीं बारिश बंद ही नहीं हो रही है या फ्लड्स आ रहे हैं। यह कोई 1-2 साल नहीं बल्कि कई दशकों तक चलने पर नापा जाता है। लंबे समय तक इस तरह चलने वाले ट्रेंड्स अगर ये चेंजेस दिखाते हैं तो इन्हें नेशनल वेदर वेरिएशन से अलग मानकर क्लाइमेट चेंज का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इंडिया को सैटेलाइट से देखो तो हीट वेव्स के कारण इंडिया कुछ ऐसा दिखता है। पिछले महीने साउथ इंडिया और पूरी साउथ ईस्ट एशिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स दिखी गई हैं। वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया हर जगह हद से ज़्यादा गर्मी थी जिससे किसी भी इंसान की तक जल सकती है। में इन 2 कपल से पूछो, जंगल में मंगल करने गए थे पर उनको उल्टे हाथ दौड़ के आना पड़ा क्योंकि वहाँ गर्मी के कारण आग लग गई थी। मई के पहले हफ्ते में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में जंगलों में मंगल तो नहीं पर आग देखने को मिली थी। लेकिन यह वीडियो सिर्फ इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं है बल्कि वीडियो के एंड में हम कुछ शानदार सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों क्या आप गरीब हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? दोस्तों आपको जानकर शौक होगा पर सूरज की गर्मी इंडिया को गरीब बनाती है। हाँ पता है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए जहाँ कई घरों में कुछ नर और नारी इस गर्मी में सनस्क्रीन लगाकर बैठ जाते हैं, वहीं भारत की 75% जनता यानी 4 में से 3 लोग फिजिकल लेबर करते हैं, जैसे खेती, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड साइड वेंडिंग। वह भी इस दोपहर की तपती हुई गर्मी में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 75% लोगों को रोजगार देता है और हमारी जीडीपी का 1/3 योगदान करता है, पर गर्मी के कारण इसमें 5 to 10% प्रोडक्टिविटी ड्रॉप दिखता है। लोग पानी की कमी महसूस करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। अगर इंडिया गर्मी के कारण काम नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? दोस्तों आप और मैं प्रिविलेज्ड हैं, ऑफिस में हीट से बचे हुए हैं, एसी और कूलर को फुल स्पीड में चलाकर। हम सिर्फ ट्रैवल के वक्त हीट फेस करते हैं, वो भी सनस्क्रीन लगाकर। वहीं एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के 20 करोड़ लोग हीट वेव से प्रभावित होते हैं। 2030 तक यह प्रोडक्टिविटी लॉस जीडीपी पर 2.5% से 4.5% तक का असर डाल सकता है, जो हर साल $126 बिलियन के बराबर है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल जीडीपी का 2% एजुकेशन पर खर्च करती है। अगर हम हीट वेव से होने वाले लॉसेस को बचा सके और उस पैसे को एजुकेशन के लिए एलोकेट कर सके तो हमारा एजुकेशन बजट हर साल डबल हो सकता है, अगर कुछ भ्रष्ट लोग अपनी बीच में मरवाए नहीं तो। और अब नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 46 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया है एंड इन सब का रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं दोस्तों, जब टेम्परेचर IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा फिक्स स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो उसको हीट वेव्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन सरफेस के लिए 40 डिग्री से ऊपर, हिली एरियाज के लिए 35 डिग्री से ऊपर और कोस्टल एरियाज के लिए 37 डिग्री से ऊपर सेट किया गया है। हमें सिंगापुर जैसी जगहों से सीखना चाहिए जिनका क्लाइमेट हमारे क्लाइमेट से मिलता है। उनकी बिल्डिंग लिमिटेड स्पेस को मोर यूजफुल बनाना और गर्मी को कम करने के लिए इस तरह के गार्डन ऐड कर देना जो स्पेस को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ हीट को भी रिड्यूस करते हैं। दोस्तों मार्च से जून के बीच में हेल्थ मिनिस्ट्री ने 40,000 हीट स्ट्रोक केसेस और 110 मौतें रिपोर्ट की हैं, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। बिहार में कई सरकारी टीचर्स की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हो चुकी है। जब तक हम डेटा को सही से नहीं देखेंगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2004 और 2021 के बीच हीट रिलेटेड मौतों की संख्या 55% तक बढ़ गई है। भविष्य में हीट वेव्स की संख्या और बढ़ेगी और गरीब लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा। हीट वेव्स की वजह से नासिक के गाँव वाले कुएं खोद रहे हैं, दिल्ली में पानी की किल्लत है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम और एसी लगा लें। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों की सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ न केवल छाया प्रदान करते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और अन्य रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग बढ़ाना चाहिए। इससे फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। सिटीज़ की योजना बनाते समय हमें हरे भरे क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कुछ नमूने सबसे पहले पेड़ों को ही काटते हैं और वहीं कंक्रीट के जंगलों को कम करना चाहिए।
दोस्तों सरकार को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए और क्लाइमेट इमरजेंसी को सीरियसली लेते हुए एक फास्ट एक्शन लेना चाहिए। लोगों को क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट और इससे निपटने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ गंवारों को ये तक नहीं पता कि ट्रीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप हम भी थोड़ा अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचें और एसी कूलर से बाहर निकलकर थोड़ी बाहर की दुनिया भी देखें कि कैसे दिन ब दिन हमारी धरती मर रही है।